शिक्षा के लिए बच्चे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़कर जो बाहर तैयारी करने जाता है, जिसका बाप किसान खेत अपना बेचकर कर्ज करके अपना बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, और जब उसका एग्जाम लीक हो जाता है उस माँ बाप के ऊपर क्या बीता होगा और उस बच्चे के ऊपर क्या बीता होगा, ये कभी धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री को समझ में नहीं आएगा। लोग आपको चुनकर अपना मुखिया बनाकर, प्रधानमंत्री बनाकर भेजते कि आप हमारी आवाज बने, हमारे लिए कुछ करें, तो याद रखिएगा कि अगर हम आपको उंगली पकड़ के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो गर्दन पकड़ के नीचे भी उतार सकते हैं। ये बात याद कर लीजिएगा। ये वीडियो जिसकी भी मिर्ची लग रही हो लगने दो, ये सच है और ये मैं सच्चाई बोलते रहूंगा। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जी हाँ दोस्तों, आज की खबर बहुत दुखद है, दिल को झंझोर देने वाली खबर। जब मैं सुबह 7:30 बजे देखा, जब दिल्ली पुलिस इतनी बेरहमी से सोनम वांगचुक जी को घसीटते हुए लेकर जा रही थी, मैं मानता हूं कि वो इलाज कराने के लिए ले जा रही थी, लेकिन क्या आपने उनके घर वालों से परमिशन लिया था? क्या आपने सोनम वांगचुक जी से भी पूछा था कि मैं आपका इलाज कराने के लिए जा रहा हूं? इस तरीके से सफेद पर्दा कफन की तरह डालकर आप जो छुपाकर और भेष बदलकर आए और उनको लेकर चले गए, ये कायरता कहां तक सही है? मुझे नहीं पता कि आप किसके दबाव में हो, किसके कहने पे कमिश्नर बदल दिया जा रहा है, लेकिन ये तो अब पता चल रहा है कि देश की सरकार अब डर चुकी है। एक तरफ देश में किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, शिक्षा के लिए बच्चे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़कर जो बाहर तैयारी करने जाता है, जिसका बाप किसान खेत अपना बेचकर कर्ज करके अपना बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, और जब उसका एग्जाम लीक हो जाता है उस माँ बाप के ऊपर क्या बीता होगा और उस बच्चे के ऊपर क्या बीता होगा, ये कभी धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद 10वीं 9वीं फेल हुए हैं। नकली सर्टिफिकेट बनाकर ये लोग मंत्री बनने वाले आदमी, इन लोगों को क्या पता चलेगा एक गरीब लोगों का दर्द क्या है। आज जो जंतर मंतर की घटना है इतना ज्यादा दुखद है, जब अभिजीत दीपके के आंखों में मैंने आंसू देखा, कहीं ना कहीं मेरे आंखों में भी आंसू आ गया, क्योंकि उस बंदे के, उस आदमी के बातों में सच्चाई है। उसका बैकग्राउंड कोई नेताओं का वाला नहीं है। अभिजीत दीपके को आज जो इतने जनता सपोर्ट कर रही है, उसका कोई बैकग्राउंड नेता वाला नहीं है। उसके पिता शिक्षा मंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री भी नहीं थे, वो एक आम घर का नागरिक था, और जो आज उसके साथ ये हुजूम जुड़ा है वो इस देश के युवाओं का गुस्सा है। और मोदी जी, आप युवाओं को ललकार रहे हो, दिन पर दिन युवाओं को ललकार रहे हो। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि सोनम वांगचुक जी के साथ, सीजेपी के साथ अब युवा खड़े हो चुके हैं, आप उन्हीं का विरोध कर रहे हो। आपका कार्यकाल ज्यादा दिन का नहीं है, और जैसा कि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि आपको जिताने वाले और आपको सत्ता और कुर्सी पर बैठाने वाले हम जनता ही है। हम ही लोग आपको चुनकर अपना मुखिया बनाकर, प्रधानमंत्री बनाकर भेजते कि आप हमारी आवाज बने, हमारे लिए कुछ करें, तो याद रखिएगा कि अगर हम आपको उंगली पकड़ के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो गर्दन पकड़ के नीचे भी उतार सकते हैं। ये बात याद कर लीजिएगा। देश के युवाओं को जब जब ललकारा है तो समझ लीजिए बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। और रवीश जी ने सही कहा है कि मरेंगे वो सब जो चुप है। मैं इस देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि साथियों, अब जागो। अगर इस देश में आंदोलन होना बंद हो गए ना, तो आज किसी के बच्चे मरे, कल आपके घर में बारी आ सकती है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी ना पढ़े, कल को वो आत्महत्या कर सकता है, फिर क्या करिएगा? महंगाई से तो दिन पर दिन तिल तिल मर ही रहा है इंसान, तो छोटे मोटे बिजनेसमैन तो मर ही रहे हैं। फायदा कुछ अंबानी और अडानियों को हो रहा है, हम गरीब कहां जाएंगे? जब कोई इन्फ्लुएंसर, जब भी कोई यूट्यूबर आवाज उठाता तो आप उसकी आवाजों को दाबने का काम करते हैं। ये तानाशाही नहीं चल पाएगी मोदी जी। एक टाइम पे मैं भी आपका अंधभक्त हुआ करता था, मोदी मोदी करते हुए, और मेरे घर में आज भी कुछ अंधभक्त हैं आपके नाम पे, इनको आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। लेकिन एक बात बोल रहा हूं, मैं इंतजार नहीं करने वाला हूं अपने घर पे वो दुखाने का। मैं पहले आवाज उठाऊंगा और मैं पूरे देश के नागरिक को अपील करूंगा कि अब आप भी आवाज उठाइए, नहीं तो कल का नंबर आपका भी हो सकता है, आपके बच्चों का भी हो सकता है। इस देश में सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट का बहुत जरूरी है। ऐसे साइंटिस्ट हमारे देश के शिक्षा मंत्री होने चाहिए थे, जिनको आज 20 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा और उनको घसीट कर लेकर गया। ये बहुत दुखद घटना है। मैं तो निशब्द हूं और इस देश की सरकार को भी बोलना चाहूंगा, सुधर जाओ, नहीं तो कुर्सी खाली करना पड़ेगा। जनता आ रही है, ये गुस्सा, ये दर्द अब छलक रहा है।
किस किस का मुंह चुप कराओगे? किस किस का मुंह चुप कराओगे? आप कैमरा बंद करवाओगे, हम गली में उतरेंगे, रोड पर उतरेंगे, सड़क जाम करेंगे, जैसे भी हो हम आवाज उठाएंगे। और कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं, हमारी भावना, हमारी विचारधारा बन चुकी है। हम युवाओं की, गरीबों की आवाज बन चुकी है और हम इस आवाज को दबने नहीं देंगे। ये वीडियो जिसकी भी मिर्ची लग रही हो लगने दो, ये सच है और ये मैं सच्चाई बोलते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।